जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं नामकरण में गई हुई थी, तो वहाँ की सारी वीडियो मैंने जो भी वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था सब कुछ आप लोगों को दिखाया। जो बेबी हुआ है वो सिजेरियन हुआ है, यानी कि सी सेक्शन से उनकी डिलीवरी हुई है। और मैंने उनसे बोला भी थोड़ा अपने बारे में बता दें कि सी सेक्शन जो आपकी डिलीवरी हुई आपको पहले से दिक्कत थी या बाद में दिक्कत हुई, ये सब कुछ मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा। कि मैं देख रही थी वो चेयर पे बैठ के ही उन्होंने सब कुछ किया। वहाँ पर जो भी नामकरण में पूजा होती है, जो भी रस्म होती है, जो कुछ भी हुआ आप लोगों को मैंने दिखाया। और फिर उसके बाद जब वो अंदर गई तो बेड में बैठ भी नहीं पाई, फिर बैठे, फिर पैर उठा के ऐसे, मतलब मैंने उनकी तरह बहुत सी महिलाओं को ऐसे देखा है। जब आप गर्भवती होती हैं तो आपको पहले महीने से ही, जैसे ही आपको पता लगता है, पहले महीने दूसरे महीने पता लगता है कि आप गर्भवती हैं और आपका बेबी आपने कंसीव कर लिया है, तो आपको उसी दौरान योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस 95% होते हैं। क्योंकि अगर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हिलना डुलने का मतलब ये है कि हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव रहेंगे तो हमारे सारे अंग जो हैं अंदर पेट तक अच्छे सा मतलब मूव करेगा, मूवमेंट होएगी उसकी। अगर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो साइंस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, साइंस अपनी जगह है, आयुर्वेदा अपनी जगह है, और हमारे दादी नानी के नुस्खे जो हैं वो अपनी जगह है। तो मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो हमारे दादी नानी, मेरी सास, मेरी माँ जी ने जो हमें बताया, हमने उस चीज़ को फॉलो किया। और फिर हमारा ज़माना इतना था भी नहीं कि भाई हॉस्पिटल में जितने मतलब डॉक्टर ने जितने बार बुलाया, और हमारे ज़माने में 2 या 3 बार ही बुलाते थे, और 2 टीके लगते थे टेटनस के। और वो भी क्या होता था, किसी किसी की सास तो अपने पोता पोती के लिए, यानी कि भाई टीके लग रहे हैं तो हमारे पोती पोती को, पोता पोती जो भी पेट में है उसको कुछ नुकसान ना हो, तो वो टेटनस के टीके भी नहीं लगाने देते थे। और आज के ज़माने में भाई बाप रे, पहले महीने से लेके डिलीवरी तक जान कितने बार वो डॉक्टर वहाँ पर बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ देते हैं, टीके लगाते हैं। और मुझे नहीं पता कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, पर लोग जाते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड कराना कितना ख़तरनाक है एक नॉर्मल इंसान के लिए भी। अब बेबी पेट में है तो बेबी को कितना उसका असर होता होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर की बात मत मानें, आप अपने डॉक्टर की बात ज़रूर मानें, पर आप योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन ज़रूर करें। और घर वालों को भी अपना घर का माहौल इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ वातावरण आपको रखना है। सी सेक्शन द्वारा बच्चा पैदा करना उस समय तो आसान है, मुझे लगता है कि जो प्रसव पीड़ा है वो बहुत भयंकर होती है, पर आप डरना नहीं। प्रसव पीड़ा जो है वो जब तक आपका बच्चा बाहर नहीं आता तब तक आपको सहना है, और उसके बाद 2-4 दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो आप बच्चे को सिजेरियन पैदा करने की सोच रहे हैं, या पैदा आपका बच्चा हो रहा है, उसके बाद 3, 4, 5, 6 महीने तो मैं कहूँगी कि कितनी मुश्किल होती है घर वालों को, प्लस बेबी को, प्लस माँ को, सबको उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आपको योगासन करना है ज़रूर, और सहज योगासन करना है। ये नहीं कि भाई आपने इंटरनेट पे देखा तरोड़ मरोड़ के आपने कर लिया, नहीं। आपकी बॉडी आपको जैसा करने के लिए आपकी मदद करती है। यानी कि किसी को पैरों में दिक्कत होती है, किसी के हाथ लचीले नहीं होते हैं, पैर लचीले नहीं होते हैं, कमर लचीली नहीं होती है, तो आप सहज मात्रा से धीरे धीरे करके, इंटरनेट पर आजकल सब कुछ पता लग जाता है, पर आप अपने अनुसार, ये नहीं कि इंटरनेट पर जैसा दिखा दिया वो योगासन आपको करने हैं, नहीं। आप जिस सहज मात्रा से, जिस सहज अवस्था में उस चीज़ को कर सकते हैं वो करें। और 2-3 आसन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि आपको दूसरे या तीसरे महीने से ये आसन शुरू कर देने चाहिए।
तितली आसन। तितली आसन आप जानते हैं, दोनों पैरों को जैसे आलती पालती लगा के फिर पैरों के तलवे लगा दिए, चिपका दिए आपस में, फिर पैरों को ऐसे हिलाने होते हैं। तितली आसन, बटरफ्लाई आसन जिसे करते हैं, वो आसन आप करेंगे ना तो आपका पेट का जो निचला हिस्सा है वो मूव करेगा, और मूव करने के बाद धीरे धीरे वो जो है उसके जो हमारे गर्भाशय है वो खुलने लग जाएगी, यानी कि सिकुड़ेगी नहीं, ऐसे खुलने लगेगी आगे की तरफ उसका मुंह। तो आपको ये आसन जरूर करना है, और अनुलोम विलोम करना है, और शवासन करना है। बहुत सारे आसन ऐसे हैं, सहज 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 आसन आप जरूर करें। और आप ये ध्यान रखें कि किस आसन से आपको रिलीफ महसूस हो रहा है। जिस आसन से आपको रिलीफ महसूस होता है उस आसन को आप थोड़ा सा मात्रा, जैसे आज 5 मिनट करा, कल 7 मिनट कर लिया, परसों 10 मिनट कर लिया, ऐसे करके करें। और ये नहीं है कि आप जितने भी आसन इंटरनेट पे बता रहे हैं सारे आसन करने की कोशिश करें। सहज अपने बॉडी के अनुसार आपने आसन करने, और वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक पर आप ज़रूर जाएं, वॉक से भी बहुत फ़ायदा होता है। हम सब्ज़ी काटते हैं सुबह शाम दोपहर, हम कितने बार सब्ज़ी काटते हैं, तो हमें तो नहीं लगता भाई बैंगन कट गया, आलू कट गया, प्याज कट गया, टमाटर कट गया, हम तो काटते हैं उसे डेली। तो वही है डॉक्टरों का, उनका क्या जा रहा है भाई, शरीर हमारा है, वो कहीं से जहाँ से उनको काटने को मिल होगा कि भाई यहाँ पे बीमारी है, वो चीर फाड़ करके लगा देंगे टाँके, उन्हें कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, उनको थोड़ा ना दर्द हो रहा है, दर्द हमें हो रहा है। सिजेरियन बच्चा पैदा होने के बाद महिला का बॉडी का जो शेप होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैंने बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके अभी हैं, और इतना बड़ा पेट, ऐसा लगता है अभी भी उनके पेट में 2-2 बच्चे हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2-4 दिन के बाद ही महिला जो है अपना मनपसंद भोजन, यानी कि जो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए पौष्टिक आहार है, वो खा सकती है। लेकिन जब सिजेरियन बच्चा पैदा होता है तो उसको खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं। ऊपर से पेट खराब हो जाता है, पेट में कब्ज हो जाती है। बाय चांस मौसम ख़राब होता है, मान लिया अब बच्चे एक ही अच्छे समय में ही थोड़ी पैदा होते हैं। अच्छे समय का मतलब है कि मौसम सर्दी भी हो सकती है, बहुत गर्मी भी हो सकती है, कैसा भी मौसम हो सकता है। तो मौसम की वजह से दिक्कतें हो जाती है शरीर में, भाई खांसी जुकाम बुखार कुछ भी आ सकता है। तो अगर खांसी उस महिला को हो जाएगी जिसका सिजेरियन बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके टाँके टूटने का डर रहता है। और टाँके मान लिया बाहर से ठीक हो भी गए हैं, अंदर से टाँके कैसे हैं क्या हैं किसको क्या पता, भाई दर्द तो वो महिला से है रही है ना, डॉक्टर ने तो सिल दिया बाहर से, अंदर क्या हो रहा है आपको कोई पता नहीं। तो इसलिए आप एक्टिव रहें, सहज योगासन करें, और पौष्टिक आहार लें। जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं आप उन दवाइयों को देख के खाएं। मेरे अनुभव के अनुसार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो गर्भ प्रसव पीड़ा होती है उस पीड़ा को रोकने के लिए भी वो दवाइयाँ काम करती हैं। यानी कि जो प्रसव पीड़ा नहीं होती, आज के ज़माने में अभी जो हमारी बहू का बेबी हुआ है, उनको डेट जो दी थी डॉक्टर ने, उस डेट के अनुसार उन्हें पीड़ा नहीं हुई, वो एडमिट कर दिया डॉक्टर ने हॉस्पिटल में। फिर 24 घंटे के लिए उनका वेट किया, भाई दर्द हो जाए, इंजेक्शन लगाए, वो लगाए, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई सिजेरियन बच्चा पैदा करना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो दवाइयाँ वो लंबे समय से डॉक्टर बहुत सी लेडीज़ को देते हैं, तो वो दवाइयाँ भी शायद ख़राब हो सकती हैं आपकी सेहत के लिए। तो दवाइयाँ भी आप सोच समझ के खाएं और एक्टिव रहें। घर का काम जितना आपसे हो सके, अगर आप घर पे रहने वाली हैं तो आप ज़रूर करें। अगर आप वर्किंग महिला हैं तो आप योगासन ज़रूर करें, सहज योगासन करें और प्राणायाम करें। और वॉक करने का टाइम अगर आपके पास मिलता है तो आप वॉक करें। अगर आप ऑफिस के लिए पैदल ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।